किसी तालाब में 3 मछलियां निवास करती थी, जिनका नाम अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य था। वे सारे मछलियां परिवार की तरह एक साथ मिलकर रहते थे। हर सुख दुख में वे एक दूसरे के काम आते। एक दिन की बात है, जब मछुआरे मछली पकड़कर उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां इन मछलियों का झुंड रहता था। इस तालाब में बहुत से काय, अनेकों प्रकार के घास और कमल के तने थी, जिसकी वजह से यह मछलियां कभी दिखाई नहीं देती थी। मगर उस दिन मछलियां खेलते हुए तालाब के ऊपरी सतह पर तैर रही थी, तभी वह मछुआरों ने उन मछलियों को देख लिया। वे पहले से ही काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें बहुत कम मछलियां मिली थी, मगर इन मछलियों को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि देखो साथियों, यहाँ पर बहुत सारे मछलियों का झुंड है। यह सब हमें पहले क्यों नहीं दिखा? हमारा तो मानो एक दावत सा बन गया इन मछलियों का। चलो खैर छोड़ो, आज शाम हो गई, कल ही सुबह आएंगे और सारी मछलियां पकड़ कर ले जाएंगे। हमारी पत्नियां भी देखकर खुश हो जाएंगी। यह कहकर सारे मछुआरे वहां से चले गए। यह सब बात अनागत विधाता नाम की मछली चुपके से सुन रही थी। उनके जाने के बाद वह तुरंत अपने साथियों के पास गई और उनसे कहने लगी कि क्या तुम मछलियों ने सुना कुछ मछुआरे क्या बोल रहे थे? अन्य सभी मछलियों ने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। अनागत विधाता ने कहा, मछुआरे बोल रहे थे कि कल यहाँ पर हम सभी मछलियों को पकड़ने आएंगे। अब यह जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए क्षण भर भी देर किए बिना हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह बात सुनकर यद भविष्य मछली हंस पड़ी और कहने लगी कि क्या बात करती हो, जब खतरा आएगा तब देखा जाएगा। हम वर्षों से इस तालाब में निवास करते आ रहे हैं, हमें इस तालाब को छोड़कर कदापि नहीं जाना चाहिए। अगर मरना लिखा है तो हम कहीं भी जाए मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर कुछ मछलियों ने भी कहा सही है, हम इस तालाब को छोड़कर नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद अनागत विधाता पूरे परिवार और उसके साथ कुछ मछलियां जो उनके बातों को विश्वास किया, सब वहां से कहीं दूर चले गए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, मछुआरों की एक सेना वहां आ पहुंची और उस तालाब में जाल डालना शुरू कर दिया। उसको देख प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य मछली के साथ बची हुई सभी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर भाग नहीं पाए और सभी मछलियां उनके जाल में फंस गए। मछुआरों ने उन मछलियों को तालाब से बाहर निकाला और अपनी टोकरी में डालने लगे, तभी वह मछलियां सूखे में तड़पती हुई अपने साथी अनागत विधाता की बात याद कर रोने लगी और बहुत पछताने लगी कि काश हम उनका कहना मानते तो हम सब न पकड़ी जाती और हमारी यह दुर्दशा न होती। हाँ कहते हुए सभी मछलियां अपनी प्राण त्याग दिए। भागी हुई मछलियां सुख से अपने अपने परिवार के साथ रहने लगी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट आने के पहले उपाय करने वाला और संकट आने के समय अनुसार उसका उपाय करने वाला, इन दोनों को सुख प्राप्त होता है। और जो कर्म के महत्व को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहता है, उसका विनाश निश्चित है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।